यमुनानगर में हर वर्ष की तरह आज के दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस पूरे देश में उन्हें याद किया गया। इसी कड़ी में जिला शिक्षा उपनिदेशक शिव कुमार ने सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक की पद समाज में एक प्रतिष्ठित पद है जो देश की भावी पीढ़ी का भविष्य संवारता है। इसकी गरिमा बनाए रखना है एक शिक्षक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक अभिभावक के रूप में अच्छे संस्कार दें और अच्छी शिक्षा दें ताकि ये बच्चे अपना और अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सके। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भी यही भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में भी वो सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वे आज की प्रतिस्पर्धा युग में अपने आप को साबित कर पाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से HRKM के तहत भर्ती किए जा रहे अध्यापकों के माध्यम से स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर किया जा रहा है। मॉडल संस्कृति और PM श्री योजना के तहत स्कूलों को बेहतर कर CBSE के अनुसार विकसित किया जा रहा है। शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस दिवस के ऊपर हम सभी अपने उन शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, उनको याद करते हैं जिन्होंने समाज में उन वर्गों को, उन बच्चों को राह दिखाई। और ऐसे शिक्षक जो वास्तव में जो ऐसे बच्चे हैं जो समाज के बिल्कुल निचले तबके से हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी को याद करने के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर नज़र आता है आपको? नहीं, दोनों ही एक ही उसके भाग हैं, क्योंकि सरकार का जो दायित्व है वो हमारे सरकारी विद्यालय निभाते हैं। और इसी तरह से क्योंकि गवर्नमेंट सभी जगह स्कूल नहीं खोल सकती है, और उस दायित्व को निभाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी हमारे जो डिपार्टमेंट के रूल्स बने हुए हैं उनके तहत जो है वो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है, बच्चों को शिक्षा, बेहतर शिक्षा प्रदान करना। सर, प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान ज़्यादा और सरकारी स्कूलों की तरफ कम है, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, अभी ये जो ट्रेंड है जो आप बता रहे हैं ये अभी बदला है। पिछले अगर हम 3 साल की बात करें तो हमारी जो बच्चों की संख्या है वो लगातार गवर्नमेंट स्कूल में बढ़ रही है। वर्तमान में हमारे पास 1,10,000 बच्चा जो है वो हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ रहा है। पहले 3 साल पहले ये संख्या लगभग 95,000 थी, उसके बाद ये 1,05,000 हुई, और वर्तमान में लगभग ये 1,10,000 के करीब जो बच्चा है वो हमारे सरकारी विद्यालयों में इनरोल्ड है, और हम इसको लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ ही जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो CBSE पैटर्न पर जो पढ़ाई वर्तमान में दी जा रही है, उसमें हमारे 8 मॉडल संस्कृति विद्यालय CBSE की शिक्षा दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ अब इसी साल जो है हमने 7 PM श्री विद्यालय भी CBSE में एफिलिएट करा दिए हैं, और 7 और पाइपलाइन में है। तो कुल मिला के हमारे 22 विद्यालय सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऐसे हो जाएंगे जो CBSE की शिक्षा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे। सर, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं सरकारी स्कूल में बच्चों को? इन सभी विद्यालयों में IT को लेकर काफ़ी बहुत बड़ा एक सुधार जो है वो किया गया है। इसमें सभी में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, और IT की जो लैब्स, लेटेस्ट जो लैब्स होती हैं वो एस्टेब्लिश हैं, और सभी बच्चों को एक मॉडर्न टेक्निक के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, और वो ठीक उसी पैरेलल लेवल पर दी जा रही है जिस लेवल पर प्राइवेट स्कूल में दी जाती है। बल्कि हम कई मायनों में, जैसे हमारे पास एक बायो लैब है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं है, तो हम उनसे कुछ मायनों में बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। सर, यमुनानगर ज़िले के काफ़ी स्कूल ऐसे हैं सर जिनमें शिक्षक बहुत कम हैं सर, जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी बाधा आती है, और जो शिक्षक वहाँ हैं उनको भी काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक कम हैं सर। इसमें अभी HKRN के माध्यम से हमें काफ़ी शिक्षक जो है अभी हमें डिप्लॉय किए गए हैं, और साथ ही जो एक रेगुलर जो TGT है वो काफ़ी संख्या में हमारे ज़िले में ज्वाइन किया, तो उससे काफ़ी हद तक कमी हुई है, और उम्मीद है कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटती है कुछ और शिक्षक जो है हमारे ज़िले में आएंगे। तो सर, ये जल्दी मतलब कि शिक्षकों की भर्ती कर ली जाएगी या कि हैं आपके पास जो भेजे जाएंगे वहाँ? HKRN से तो क्योंकि वो पोर्टल से होता है, तो जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा तो पोर्टल से वो कभी भी आ सकते हैं। सर, आज क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को और शिक्षकों को? मैं एक शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी अपने अध्यापक साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपने शिक्षक होने का एक सार्थक अर्थ साबित करें, और समाज में जो ऐसे बच्चे हैं जो उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बड़ा ही
दुबला कुचला है उसको वो ऊपर उठाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।